हाय गाइस, नमस्ते। आप सभी का मेरे चैनल वर्ल्ड ऑफ फ्लावर 768 पे स्वागत है गाइस। आप सब कैसे हो? आई होप आप सब ठीक ही होंगे गाइस। तो आज की हमारी रीडिंग है गाइस की क्या आपके दुश्मन आपके लिए कामयाब होंगे। तो इसके लिए मैंने यहाँ पर 3 पाइल रखे हैं, जिसमें फर्स्ट पाइल है येलो, सेकंड ब्लू, थर्ड ऑरेंज। ये तीनों पाइल के ऊपर आप मेडिटेट करके अपनी पाइल चूज़ कर सकते हो गाइस। जिनको पाइल चूज़ करने में परेशानी आ रही है उनको मैं कहना चाहती हूँ गाइस कि पहले आप तीनों पाइल देख लीजिए, फिर अपनी आंखें बंद करिए और इंट्यूशन से देखने की कोशिश कीजिए कि तीनों पाइल में से आपको कौन सी एक पाइल दिखाई दे रही है, वही आपकी पाइल रहेगी। ओके, ये एक जनरल रीडिंग है गाइस। सभी बातें सभी के साथ रेजोनेट नहीं हो सकती है और एक टाइमलेस रीडिंग है गाइस। ये रीडिंग सभी मेल फीमेल जेंडर के लिए सभी इसे देख सकते हैं। तो चलो स्टार्ट करते हैं गाइस। हाय गाइस, अब जिस किसी ने भी पाइल 1 चूज़ की है तो चलो देख लेते हैं गाइस कि क्या आपके दुश्मन आपके लिए कामयाब होंगे। पहले इस टेक्स्ट से देखेंगे गाइस। ओके, यूनिवर्स डिवाइन, क्या आपके दुश्मन आपके लिए कामयाब होंगे। ये आपके कर्मा की कार्ड है गाइस। इसी से पता चलेगा कि आपके पॉजिटिव और नेगेटिव कर्मा क्या है। ओके, लॉर्ड, टेक चार्ज विथ ऑथोरिटी। पीस कीपर, लेट गो ऑफ द नीड टू बी राइट। ओके, फायर गार्डियन, इग्नाइट योर पैशन। ओके, ट्रेडर, एक्सचेंज एनर्जी टू क्रिएट एबंडेंस। ओके, लेडी, एंजॉय ग्रोथ एंड रीप रिवॉर्ड। ऑटोमन, रिलीज द ओल्ड एंड रेस्ट। ओके, ईगल, सी फ्रॉम अ हायर पर्सपेक्टिव। ओरेकल, वेट फॉर इम्पोर्टेंट इंफॉर्मेशन। ओके, जस्ट 1 मिनट गाइस, अब आपको दिखेगा। समर, बास्क इन जॉय एंड लाइट। ओके, नाइट, बी ब्रेव एंड ऑनेस्ट। और लास्ट कार्ड हमारे पास है सोल इन मास्टर, बी ग्रेसफुल इन मूवमेंट एंड एक्शन। ओके, बॉटम ऑफ द डेक हमारे पास है गाइस वॉरियर, बी फियरलेस एंड स्टैंड स्ट्रॉन्ग। तो गाइस यहाँ मैं आपको कहना चाहती हूँ गाइस कि फर्स्ट ऑफ ऑल आपको कहना चाहती हूँ गाइस कि आपके दुश्मन आपकी लाइफ में ऑलरेडी है, वो तो आपको भी पता है, तभी तो आप ये रीडिंग देख रहे हो गाइस। ओके, तो हमारा सवाल है कि क्या आपके दुश्मन आपके लिए कामयाब होंगे। तो यहाँ मैं आपको कहना चाहती हूँ गाइस कि आपने पास्ट लाइफ में जो नेगेटिव कर्मा किए थे, इस वजह से अभी हाल फिलहाल आपकी लाइफ में जो भी दुश्मन है वो उसी की वजह से आए हुए हैं। ओके, तो अभी आपकी लाइफ में साइकिल चल रही होगी और वो भी आपके नेगेटिव कर्मा की साइकिल चल रही है गाइस। ओके, इस वजह से मैं आपको कहना चाहती हूँ गाइस कि ये जो नेगेटिव कर्मा की साइकिल है वो जब चलती है गाइस तो इसके लिए आपको सारी सिचुएशनों का सामना करना ही पड़ता है। ओके, और यहाँ ये भी मैं कहना चाहती हूँ गाइस कि ये जिस किसी की भी पाइल है उन्होंने अपने पूर्वजों को लेकर, अपने एंसेस्टरों को लेकर जो कुछ भी करना होता है, श्राद्ध या जो भी प्रोसेस होते हैं गाइस, ओके, प्रक्रिया होती है, वो आपने नहीं की है तो वो पहले आप कर दीजिए। ओके, तभी आप ये जो आपकी लाइफ में जो दुश्मन है उससे थोड़ा दूर हो पाएंगे। तो आपको पहले अपने पूर्वजों को लेकर जो कुछ भी करना है वो कीजिए। उसके बाद आपको धीरे धीरे आपकी जो ये सिचुएशन है और नेगेटिव कर्मा की वजह से आपकी लाइफ में जो ये दुश्मन आए हैं वो धीरे धीरे आपसे दूर होते चले जाएंगे। लेकिन पहले आपको अपने पूर्वजों को लेकर फर्स्ट ऑफ ऑल करना ही होगा, तभी आप आपकी लाइफ से दुश्मनों को हटा पाएंगे और वो खुद ही आपसे दूर हो जाएंगे। ओके,
आपकी कर्मा की वजह से ही वो रुके हुए हैं और आपने जो कुछ भी नहीं किया है इस वजह से ही रुके हुए हैं। तो आप तुरंत जैसे ही आपने पूर्वजों को लेकर जो भी क्रिया करनी होती है वो आप कर देंगे तो ये जो दुश्मन है वो धीरे धीरे कहाँ गायब हो जाएंगे आपको पता भी नहीं चलेगा। और अभी आपकी लाइफ में मैं यहाँ देख रही हूँ गाइस कि आप बहुत सारी सिचुएशनों का सामना कर रहे हो। वो तो करना ही पड़ेगा क्योंकि ये जो आपके कर्मा है यही इस वजह से ही गाइस आप बहुत कुछ झेल रहे हो, बहुत कुछ सह रहे हो। ओके, और आप यहाँ जो सारे पॉजिटिव कार्ड आए हैं गाइस और भी बीच में जो 2 कार्ड आए हैं वो आपकी पूरी लाइफ की ये जो तस्वीर है वो मुझे बता रहे हैं गाइस। तो आपकी लाइफ में बहुत कुछ है। फर्स्ट ऑफ ऑल आपकी लाइफ में सभी तरह का अबंडेंस है। आपकी लाइफ में एक सोशल लाइफ में एक आप फेमस हो सकते हो, आप बहुत ज़्यादा अपनी लाइफ में आगे बढ़ सकते हो और गाइस आपका स्टेटस लेवल भी ऊंचा हो सकता है और आप फाइनेंशियली भी पूरी तरह से स्टेबल होंगे। और आपकी मैं जितनी तारीफ़ करूँ उतनी कम है गाइस, क्योंकि आप जितने बहादुर, जितने पावरफुल, ये सब कुछ आपको तब मिलेगा जब आप ये सारी जो कुछ भी आपको करना है वो आप कर देंगे तो आपकी लाइफ में तो बहुत ज़्यादा एबंडेंस है। मतलब आपकी लाइफ में सारे ही सुख हैं। लेकिन अभी आपके जो कर्मा की साइकिल चल रही है इस वजह से अभी आप ये सब कुछ देख रहे हो और सिचुएशन आपकी लाइफ में चल रही है। तो आपको पहले मैंने कहा है कि आपको पहले पूर्वजों को लेकर जो कुछ भी करना होता है वो कीजिए। उसके बाद आपको धीरे धीरे अपनी सिचुएशनों के बारे में धीरे धीरे पता चलता जाएगा और उस तरह से आप आगे भी करते जाओगे। और यहाँ मैं आपको एक बात कहना चाहती हूँ गाइस कि आपके साथ यूनिवर्स की ब्लेसिंग है और यूनिवर्स आपके साथ है। तो गाइस मैं आपको यहाँ यही कहूँगी कि जो भगवान आपको साथ दे रहे हैं, सपोर्ट कर रहे हैं और इंस्पिरेशन दे रहे हैं, इस वजह से ही अभी तक टिके हुए हो आप, पता है आपको। तो आपको ये सारी सिचुएशनों से बाहर निकलने के लिए पहले आपको ये आपके पूर्वजों को लेकर करना है। उसके बाद गाइस आप बहुत ही ज़्यादा अभी पॉजिटिव हो, बहुत ही ज़्यादा अच्छे इंसान हो, फिर भी आपको लगता है कि मेरी लाइफ में दुश्मन कहाँ से आ गए। ओके, तो इस वजह से ही है गाइस। ओके, और आपने जो पास्ट लाइफ में जो भी कर्मा किए थे उसका फल ही आपको अभी मिल रहा है और आपकी लाइफ में अभी साइकिल चल रही है अपने कर्मा की। ओके, और मैं आपको कहना चाहती हूँ कि कुछ लोगों ने अपने पूर्वजों को लेकर जो कुछ भी करना होता है वो किया है, फिर भी आपकी सिचुएशन इतनी अच्छी नहीं चल रही है और आपकी लाइफ में दुश्मन भी है। तो गाइस यहाँ मैं यही कहूँगी कि ये दुश्मन अपने हिसाब से आपको कुछ ना कुछ लेसन देकर चले जाएंगे। मैंने आपको आगे ही कहा कि ये आपकी साइकिल चल रही है, वो साइकिल पूरी हो जाएगी, ख़त्म हो जाएगी। आप जब भी उससे परफेक्ट लेसन ले लेंगे तो बार बार रिपीट नहीं होगी, वरना जब तक आप इस साइकिल से कुछ सीख नहीं जाते तब तक वो रिपीट होती चली जाएगी। ये भी आपको ध्यान रखना है। ओके, इस दुश्मन को दूर होने के लिए आपको इससे कुछ सीखना पड़ेगा, कुछ समझना पड़ेगा और इसको आपके दुश्मन को अपनी लाइफ से दूर करने के लिए आपको खुद ही अपनी पावर लगानी है, अपना दिमाग लगाना है और मैच्योरिटी से इस सारे सिचुएशनों को हैंडल करना है। ओके, अब हम देखेंगे गाइस कि क्या आपके दुश्मन आपके लिए कामयाब होंगे। ये तो हमें आपके कर्मा की बात की गाइस। ओके, अभी की बात की जाए गाइस तो अभी हाल फिलहाल आप सभी के साथ अच्छी तरह से रहते हो, सभी तरह से आप गाइस पॉजिटिव रहते हो, लोगों की रिस्पेक्ट करते हो, फिर भी आपको सामने से रिस्पेक्ट नहीं मिलती है। आप सभी के साथ अच्छे बनने की कोशिश भी करते हो लेकिन फिर भी लोग आपके साथ अच्छी तरह से नहीं रहते हैं। 8 ऑफ पेंटिकल, 9 ऑफ पेंटिकल, 6 ऑफ सॉर्ड, 3 ऑफ सॉर्ड, 8 ऑफ वॉन्ड,
पेज ऑफ वॉन्ड्स। तो गाइस यहाँ मैं आपको कहना चाहती हूँ गाइस कि वो आपके दुश्मन आपकी लाइफ में जो अभी आए हैं वो कामयाब तो नहीं होंगे गाइस। ओके, वो आपको सिर्फ लेसन देने के लिए आए हैं, लेकिन वो आपको कुछ भी बुरा नहीं कर सकते हैं। ओके, हाँ वो आपको चोट मतलब कि एक इमोशनली हर्ट कर सकते हैं, दुखी कर सकते हैं, लेकिन बहुत ज़्यादा बुरा नहीं कर सकते हैं। ओके, तो वो कामयाब नहीं होंगे गाइस। यहाँ मैंने आपको बताया है वही आपको करना है कि आपकी जो साइकिल है उससे आपको कुछ ना कुछ सीखना है, अपना दिमाग लगाना है और अपने दुश्मनों को कैसे भी करके दूर करने की कोशिश करनी है। ओके, और मैं आपको कहना चाहती हूँ गाइस कि ये जो आपकी लाइफ में दुश्मन आए हैं वो आपको सिर्फ सिखाने के लिए आए हैं, लेसन देने के लिए आए हैं। वो आपका कुछ भी बुरा नहीं करेंगे। हाँ वो आपको इमोशनली हर्ट कर सकते हैं। ओके, दुख दे सकते हैं, जिससे पेन दे सकते हैं गाइस, जिससे आप दुखी ही रहो। ओके, तो आपको खुद को ही इन सब का सामना करना पड़ेगा। और ये आपकी साइकिल है गाइस, इस साइकिल के आगे भी आपकी लाइफ में नहीं चाहिए गाइस, तो आपको खुद से ही कुछ ना कुछ करना पड़ेगा। ओके, आप जिस तरह से इससे लेसन ले लोगे तो ये दुश्मन आपकी लाइफ से निकल जाएंगे। अब आप सोच रहे होंगे कि हम अपने जो ये दुश्मन है वो कैसे अपनी लाइफ से दूर करें। तो गाइस यहाँ मैंने स्टार्टिंग में ही आपको बताया कि ये जो साइकिल है गाइस वो इसी के लिए ही तो मिली है कि आपकी लाइफ में ये जो दुश्मन है वो आपका कुछ भी बुरा नहीं करेंगे। ओके, वो आपको हार्म नहीं पहुंचाएंगे, वो सिर्फ आपको लेसन देने के लिए आए हैं। इससे आपको सीखना है, जैसे ही आप उससे लेसन ले लेंगे ओके, तो वो आपसे दूर चले जाएंगे। तो आपको सिर्फ अपना माइंड का पूरी तरह से इस्तेमाल करना है। अब आप सोच रहे हो गाइस कि वो हमें तोड़ने के लिए ही आए हैं, तो हम अपना माइंड कैसे चलाएं। तो यहाँ मैं आपको कहना चाहती हूँ गाइस कि आपको अपनी फैमिली का सपोर्ट है गाइस। ओके, और गाइस आपको थोड़ा बहुत तो फाइनेंशियली सपोर्ट भी है गाइस, यहाँ साफ साफ दिख रहा है गाइस। ओके, तो जो भी आपके पास है इस वजह से ही तो आप खुश रहिए, फ्रूटफुल रहिए, तो आप अपना दिमाग भी फ्रूटफुल तरीके से इस्तेमाल कर पाएंगे और ये दुश्मन आपकी लाइफ से दूर कर पाएंगे गाइस। ओके, ये साइकिल जब तक चलेगी गाइस बार बार रिपीट होती चली जाएगी। मैंने आपको स्टार्टिंग में ही कहा, तो रिपीट नहीं करना है तो इससे कुछ ना कुछ सीखना पड़ेगा और कुछ ना कुछ सीखने के लिए आपको उनके साथ लड़ना पड़ेगा। लड़ना का मतलब है कि अपना माइंड बहुत ही अच्छी तरह से लगाइए जिससे वो तुरंत आपकी लाइफ से निकल जाए। ओके, तो गाइस यहाँ मैं यही कहूँगी गाइस कि आपको बहुत सारे लोगों से चीट भी मिलता है, धोखा भी मिलता है, तो इसके लिए भी मैं यही कहूँगी गाइस कि आपको खुद से ही लड़ना पड़ेगा। ये जो है ओके, ये जो आपके दुश्मन है वो आपको हार्म नहीं पहुंचाएंगे। मैं बार बार कह रही हूँ गाइस। ओके, वो कामयाब तो नहीं होंगे क्योंकि आप अपनी तरफ से कोशिश कर रहे हैं गाइस। ओके, और आप अपना माइंड भी लगा रहे हैं, लेकिन जो लोग अपने माइंड का अच्छी तरह से इस्तेमाल नहीं कर रहे और मैच्योरिटी से हैंडल नहीं कर रहे, उनके लिए भी मैं कहना चाहती हूँ कि आप थोड़े मैच्योरिटी से अपनी सिचुएशनों को हैंडल करने की कोशिश कीजिए, तो आप इस दुश्मन से दूर होते चले जाएंगे। ओके, और वो आपको कुछ नहीं करेंगे, आप उनसे लेसन ले लोगे तो वो आपसे दूर होते चले जाएंगे। यही है, और वो भी वक्त के साथ साइकिल चेंज होती ही रहेगी गाइस। ओके, और भी मैं आपको एक बात कहना चाहती हूँ गाइस कि जैसे जैसे आप लेसन लेते चले जाएंगे ये दुश्मन आपसे दूर होते चले जाएंगे और ये सारी जो एबंडेंस है आपकी लाइफ में वो भी धीरे धीरे आती चली जाएगी। लेकिन आपको खुद से ही लड़ना पड़ेगा, हाथ पैर नहीं चलाने हैं, अपने माइंड का बहुत ही बेहतरीन तरीके से इस्तेमाल करना है। ओके गाइस, और जिन लोगों ने अपने पूर्वजों को लेकर जो कुछ भी नहीं किया है वो पहले कर दीजिए। ओके,
और मैं आपको एक बात भी कहना चाहती हूँ गाइस कि आपने अपने पूर्वजों को लेकर जो पहले किया करते थे लेकिन अब बंद कर दिया है, तो फिर से स्टार्ट करिए, क्योंकि जब तक पूर्वज नाराज़ रहेंगे तब तक वो आपको खुश नहीं रहने देंगे। तो आप अपने पूर्वजों को खुश रखिए, ओके। और मैंने आपको बताया है गाइस कि आपके ऊपर डिवाइन की ब्लेसिंग है, स्पिरिट गाइड है, एंजल्स है, उनका साथ सपोर्ट आपको मिल रहा है, ओके। इस वजह से मैं कह रही हूँ कि आपको थोड़ी हिम्मत करनी है, थोड़ा अपना दिमाग लगाना है, तो आप इससे दूर होते चले जाएंगे, मतलब आप दुश्मन को दूर कर देंगे अपनी लाइफ से, ओके। तो ये है आपकी रेटिंग। अगर आपको ये रेटिंग अच्छी लगी हो तो मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करके जरूर बताइए। बाय गाइस। हाय गाइस, अब जिस किसी ने भी ये पाइल टू चूज़ की है तो चलिए देख लेते हैं गाइस कि आपके दुश्मन आपके लिए कामयाब होंगे। क्या आपके दुश्मन आपके लिए कामयाब होगी? पाइल टू, इतने सारे कार्ड में नहीं लूँगी गाइस, ये 2 कार्ड भी नहीं लूँगी। यूनिवर्स, डिवाइन, पाइल टू जिस किसी ने भी चूज़ की है तो उनके दुश्मन उनके लिए कामयाब होंगे, ओके। स्प्रिंग, सी योर सीड्स ग्रो, ओके। हंटर, ट्रैक डाउन योर फियर्स एंड डिज़ायर, ओके। लॉर्ड, टेक चार्ज विथ ऑथोरिटी, ओके। ड्राउन, ड्रीम एंड जर्नी, ओके। यूनिवर्स, डिवाइन, वाइट विच, बी द लाइट, ओके। एल्डर, मूव बियॉन्ड एंसेस्ट्रल पैटर्न, ओके। Stargazer, set your sights higher. Star Ancestor, follow the voice of your soul. तो गाइस, आपकी पाइल में एंसेस्टर की कार्ड बहुत ज़्यादा आ रही हैं। क्या आपने अपने पूर्वजों को लेकर जो कुछ भी करना होता है वो नहीं किया है? वॉरियर, बी फियरलेस एंड स्टैंड स्ट्रॉन्ग। अर्थ गार्डियन, स्टे रूटेड एंड ग्राउंडेड। ये कार्ड पॉपअप भी हुआ था गाइस। माउंटेन, स्टैंड योर ग्राउंड, ओके। बॉटम ऑफ द डेक हमारे पास है गाइस, ग्रेट टीचर, लर्न फ्रॉम स्पिरिचुअल एक्सपीरियंस। गाइस, तो यहाँ आपको कहा जा रहा है गाइस कि हमारा सवाल है कि क्या आपके दुश्मन आपके लिए कामयाब होंगे? तो इसका आंसर मैं बाद में दूंगी। पहले मैं आपको कहना चाहती हूँ गाइस कि फर्स्ट ऑफ ऑल, आप एंसेस्टर के कार्ड बहुत ज़्यादा आए हैं तो मैं आपको ज़रूर कहूँगी गाइस कि आप अपने एंसेस्टर को लेकर जो कुछ भी नहीं कर रहे हो, एंसेस्टर यानी अपने पूर्वज, तो आपने अपने पूर्वजों को लेकर जो अभी इस दुनिया में नहीं है उसके लिए आपने कुछ नहीं किया है, तो वो आपको करना है। और जो लोग अभी पहले कर रहे थे लेकिन उन्होंने अभी बंद कर दिया है, तो फिर से वो करना पड़ेगा, क्योंकि जब तक वो आपके पूर्वज आपसे नाराज़ रहेंगे तब तक आप भी खुश नहीं रहोगे। जब वो खुश रहेंगे तो वो भी आपको बहुत सारी ब्लेसिंग देंगे और यूनिवर्स तक अपना संदेशा पहुंचाएंगे, जिससे यूनिवर्स आपको अपनी लाइफ में खुशियाँ देगी, ओके। तो आप बहुत ही अच्छी तरह से समझ गए होंगे गाइस कि जब तक पूर्वज नाराज़ होते हैं तब तक वो हमें खुश नहीं रहने देते हैं, ओके। तब तक वो आपको खुश नहीं रहने देंगे। तो यहाँ मैं आपको कहूँगी कि आपको पहले अपने पूर्वजों को लेकर करना है, और जिन लोगों ने बंद कर दिया है वो फिर से स्टार्ट करना है, ओके। सेकंड, कि आपने अपनी लाइफ में, ये जिस किसी की भी पाइल है गाइस, आपने अपनी लाइफ में खुद अपने जो नेगेटिव कर्मा है वो क्रिएट किए हैं। आपने अपनी लाइफ में अपने ही दुश्मन खुद खड़े किए हैं, ओके। क्योंकि हमारे पास फर्स्ट कार्ड ही है कि आपने अपनी लाइफ में खुद ही ये जो दुश्मन है आपके लाइफ में अभी है वो खुद ही बनाए हैं, क्रिएट किए हैं, ओके। और वो भी अनजाने में, जानबूझकर भी नहीं,
लेकिन उन्हें ऐसा लगता है कि आपने जानबूझकर उनकी लाइफ में को परेशान किया है, उनको हर्ट किया है। वो तो यही मानते हैं कि आपने जानबूझकर उनके साथ सब कुछ किया है, लेकिन यह हम साफ साफ काट कह रहे गाइस कि आपने जानबूझकर ऐसा नहीं किया है। आपने अनजाने में ही ये सब कुछ किया है और अनजाने में आपने दुश्मन खड़े किए हैं। तो अब आप सोच रहे हो कि मैं अपने अनजाने में जो गलती की है और नेगेटिव कर्मा किए हैं इस वजह से, और जो अनजाने में आपने क्या किया है वो भी मैं पहले बता देना चाहती हूँ गाइस कि आपने बहुत सारे लोगों को हर्ट किया है, दुख पहुँचाया है इमोशनली, ओके, और बहुत कुछ सुनाया है गाइस, ओके, और बहुत ही ख़राब तरीके से, बुरे तरीके से उनको बहुत कुछ तरीके से हर्ट किया है, ओके। तो उन्होंने ये सब कुछ याद रखा है और अब वो आपके दुश्मन बने हैं। आप समझ ही गए होंगे कि शब्दों में कितनी पावर होती है। आपके शब्द ही आपके लिए भारी पड़े हैं गाइस, ओके। आपके वर्ड्स, आपके बोलने का टोन, इस वजह से आपकी लाइफ में ये दुश्मन बने हैं, ओके, और ये भी अनजाने में ये दुश्मन बने हैं। अब आप सोच रहे हो कि ये अनजान दुश्मनों को मैं किस तरह से अपनी लाइफ से दूर करूं। तो गाइस यहाँ मैं आपको यही कहूँगी कि आपको खुद को ही लड़ना पड़ेगा, ओके। आपको याद हो तो उनके साथ दोस्ती करने की कोशिश कीजिए, और आपको याद नहीं हो गाइस तो फिर गाइस याद करने की कोशिश कीजिए, और फिर भी आपको वो याद नहीं आते हैं तो आपको मैं यही कहूँगी कि आपको उनके साथ लड़ना पड़ेगा। लेकिन गाइस यहाँ मैं एक बात ज़रूर कहूँगी कि आपके दुश्मन आपके सामने ही है गाइस, ओके। तो गाइस वो आपके साथ अच्छी तरह से बात भी करते हैं, लेकिन शायद आपको पता नहीं है कि मैंने उनके साथ अच्छी तरह से बात की होगी या नहीं की होगी। मैंने आपको स्टार्टिंग में ही कहा कि आपके अनजाने में अपने दुश्मन क्रिएट किए हैं, और अभी वो आपके साथ ही रहते हैं, आपके साथ अच्छी तरह से बिहेव भी करते हैं, अच्छा व्यवहार भी करते हैं। तो गाइस यहाँ मैं आपको एक बात कहना चाहती हूँ गाइस कि आपको अपनी तरह से कोशिश करनी पड़ेगी। कौन है, कौन किस तरह से आपके साथ रह रहे हैं, कौन किस तरह से आपके साथ बातें कर रहे हैं, ओके, और कौन मेरे दुश्मन हो सकते हैं, यही आपके लिए ज़रूरी है। आप इस तरह से ही जान पाएंगे कि आपके दुश्मन रियली में कौन है, ओके। और फिर आपको उनके साथ लड़ना है। लड़ना है मतलब कि हाथ पैर नहीं उठाना है, अपने दिमाग का इस्तेमाल करते हुए उनसे दूर हो जाना है। बहुत ही अच्छी तरह से दिमाग का इस्तेमाल करना है, और उनको पता नहीं चलने देना है कि वही आपके दुश्मन है, ओके। और आप उनसे दूर नहीं भी हो सकते हो, फिर भी उनके साथ कनेक्शन अपना थोड़ा, उनके साथ थोड़ी दूरी बनाने की स्टार्ट करनी है, ओके। यहाँ हमारे पास कार्ड आया है वाइट विच, बी द लाइट। इसका मतलब ये होता है गाइस कि आपके साथ कुछ स्पिरिट गाइड या फिर कुछ एंजल्स हमेशा रहते हैं, और वो आपको प्रोटेक्शन देते हैं, गाइड भी करते हैं गाइस, ओके। तो इसका भी आप फ़ायदा ले सकते हो और इन दुश्मनों को अपनी लाइफ से दूर कर सकते हो, ओके गाइस। अब आपको कहा जा रहा है गाइस कि जिस तरह से आप पहले रहते थे और अपने शब्दों का जिस तरह से इस्तेमाल अच्छी तरह से नहीं करते थे और लोगों को बुरा लग जाता था, हर्ट होता था, तो आपको कहा जा रहा है कि यहाँ भी ग्राउंडेड है और यहाँ भी ग्राउंडेड है गाइस, ओके। तो आपको बहुत ही ग्राउंडेड तरीके से लोगों के साथ रहना पड़ेगा। आपको थोड़ा अपना अच्छा व्यवहार दिखाना पड़ेगा। शब्दों से ही, आपके अपने शब्दों से ही आप लोगों के सामने अच्छे भी बन सकते हो और बुरे भी बन सकते हो, ये आपको बहुत ही अच्छी तरह से पता है। और हथियार से भी ज़्यादा घाव वर्ड से ही होता है, शब्द से ही होता है। तो आपको अपने शब्द बहुत ही अच्छी तरह से इस्तेमाल करना सीखना पड़ेगा, और आप किस तरह का टोन इस्तेमाल कर रहे हैं वो भी आपको पता होना चाहिए, ओके। और आपको अपने दुश्मनों के साथ लड़ने के लिए वॉरियर बनना ही पड़ेगा, ओके। चलिए अब हम देख लेते हैं गाइस कि क्या आपके दुश्मन आपके लिए कामयाब होंगे।
यूनिवर्स डिवाइन। पहले तो ये कार्ड मिलूंगी गाइस, एस ऑफ वॉन्ड्स, द फूल, एट ऑफ सॉर्ड, 10 ऑफ वॉन्ड्स, 9 ऑफ कप, द लवर्स। बॉटम ऑफ द डेक हमारे पास है गाइस 5 पेंटिकल। ओके गाइस, तो यहाँ मैं आपको कहना चाहती हूँ कि अभी आप हाल फिलहाल इस एनर्जी में हो, 8 ऑफ सॉर्ड की एनर्जी में हो। आपको लग रहा है गाइस कि आप पूरी तरह से फंस चुके हो। ओके, और इससे बाहर निकलने का कोई भी रास्ता नहीं है और आप बहुत ज़्यादा टेंशन ले रहे हो, बहुत ज़्यादा चिंता कर रहे हो अपने दुश्मनों को लेकर। तो यहाँ मैं आपको कहना चाहती हूँ गाइस कि आपके दुश्मन आपकी लाइफ में जो आए हैं गाइस, वो थोड़ा बहुत आपको तकलीफ़ देने के लिए, थोड़ा बहुत इसलिए कहा गाइस कि आपको वो एकदम पूरी तरह से तोड़ देना चाहते हैं, ऐसी यहाँ एनर्जी नहीं है। क्योंकि आपको पहले अपने पूर्वजों को लेकर ही कुछ करना पड़ेगा। ओके, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा आपसे नाराज़ है। तो आपकी लाइफ में अभी साइकिल चल रही है, आप पास्ट लाइफ में कि जो आपके नेगेटिव कर्मा है उसी की साइकिल अभी आपकी लाइफ में भी चल रही है और आपने अनजाने में आपकी लाइफ में दुश्मन भी बनाए हैं और कुछ दुश्मन जो है वो आपकी पास्ट लाइफ में आपने जो कर्मा किए थे इस वजह से वो आए हैं। ओके, तो गाइस वो आपको तकलीफ़ देने के लिए तो नहीं आए हैं, इसलिए मैंने थोड़ा बहुत कहा। ओके, वो सिर्फ आपको इमोशनली हर्ट करना चाहते हैं, परेशान करना चाहते हैं, जिससे आप इस लेसन से कुछ ना कुछ सीखो और आपको भी पता चले कि मुझे अब कैसे किस तरह से लोगों के साथ रहना होता है। ओके, तो यहाँ मैं आपको यही कहूँगी गाइस कि आप ये जो दुश्मन है वो आपको बहुत ज़्यादा पूरी तरह से तोड़ने के लिए या फिर आपको बर्बाद करने के लिए नहीं आए हैं। ये कार्ड जो कह रही है यही मैं आपको बताती हूँ गाइस। ओके, अब हाल फिलहाल आपकी लाइफ में फाइनेंशियल स्टेबिलिटी बिल्कुल भी नहीं है, मतलब कम है भी तो कम है। तो यहाँ मैं आपको कहना चाहती हूँ गाइस कि इस वजह से आप बहुत ही ज़्यादा टूटा हुआ महसूस कर रहे हो और आपको लग रहा है कि मैं तो अपने दुश्मन के सामने हार ही जाऊँगा, मुझसे नहीं होगा, इस तरह से आपको लग रहा है। लेकिन आपको ऐसा नहीं होना है। ओके, आप धीरे धीरे अपने हिसाब से चलते जाओगे। यहाँ मैंने आपको बताया कि आपके साथ स्पिरिट गाइड है, एंजल्स है और यूनिवर्स की ब्लेसिंग है, तो आपको कोई भी हार्म नहीं पहुँचा सकता है गाइस। ओके, वो आपको सिर्फ इमोशनली हर्ट कर सकते हैं, दुखी कर सकते हैं, पेन दे सकते हैं। तो गाइस यहाँ आपको इसे से ही लड़ना है। ओके, और इससे कैसे बाहर निकलना है इसके लिए आपको अपने माइंड का बहुत ही बेहतरीन तरीके से इस्तेमाल करना है। और बहुत सारे लोग मुझे कमेंट में पूछते हैं गाइस कि हम अपने दुश्मनों का सामना कैसे करें, तो आपको अपना माइंड ही बेहतर तरीके से इस्तेमाल करना है। अब आपको क्या करना है इसके लिए गाइस, मैं सिर्फ आपको यहाँ यही कहती हूँ सभी को कि गाइस आप अपनी तरह से कोशिश कीजिए, लड़िए और बहुत सारे रास्ते होते हैं अपने दुश्मन को अपनी लाइफ से दूर करने के। इसी के लिए आपको अपने दिमाग का, अपने माइंड का बहुत ही बेहतरीन तरीके से इस्तेमाल करना है। मैं बार बार कहती हूँ, फिर भी मुझे कमेंट में पूछते हैं कि हम अपने दुश्मनों का सामना कैसे करें, तो आपको अपनी तरह से ही लड़ना पड़ेगा। ओके, आप कितना भी कोई भी आपको तोड़ने की कोशिश करे, आपको टूटना नहीं है। आपको आगे बढ़ते ही चले जाना है और उनके साथ लड़ना ही है गाइस। यही आपके लिए सही है, मतलब कि यही आपके लिए है गाइस। वरना नेगेटिव होकर टूट जाने से अच्छा है कि आप उनके साथ लड़ने का मतलब है कि हाथ पैर नहीं उठाना है। आपको अपने माइंड का ही बहुत ही अच्छी तरह से इस्तेमाल करना है और बहुत सारे रास्ते हैं कि दुश्मन के साथ किस तरह से भिड़ा जाए या फिर लड़ा जाए। ओके, तो गाइस आपको अपनी तरफ से ही करना है गाइस।
तो गाइस यहाँ हमारा सवाल है कि आपके दुश्मन आपके लिए कामयाब होंगे? तो नहीं गाइस, वो बिल्कुल भी नहीं होंगे, क्योंकि आपके साथ यूनिवर्स की ब्लेसिंग है। वो आपको इमोशनली बहुत ज़्यादा हर्ट करेंगे, आपको सोशल लाइफ में परेशान कर सकते हैं, वो तोड़ सकते हैं, लेकिन इससे आगे वो कुछ नहीं कर सकते हैं। इसलिए मैं कह रही हूँ गाइस कि इमोशनली आप टूट जाएंगे गाइस, तो उनको पता है कि आप सभी तरह से टूट जाएंगे, ये आपको भी पता है गाइस। ओके, तो यहाँ मैं आपको यही कहूँगी कि आपको इमोशनली स्ट्रांग रहना है। और ये कार्ड ये भी कह रहा है गाइस कि आपको सपोर्ट मिल रहा है गाइस। मैंने आपको बताया कि यूनिवर्स का भी सपोर्ट है आपके ऊपर, एंजल का भी है, स्पिरिट गाइड का भी है, और आपके अपने लोगों का भी आपके ऊपर सपोर्ट है गाइस, अपने साथ सपोर्ट है गाइस। तो इसका इस्तेमाल ही अच्छी तरह से कीजिए। ओके, और मैं एक बात कहना चाहती हूँ गाइस कि आपस में लड़ने से कुछ नहीं होगा। ओके, आपस में एक दूसरे के साथ उलझने से या फिर लड़ने से, एक दूसरे को वर्ड्स के थ्रू, शब्दों के थ्रू कुछ ना कुछ बोलने से कुछ नहीं होगा। इससे तो अच्छा आप पॉजिटिव तरीके से दुश्मन का सामना कीजिए और अपने माइंड का बहुत ही अच्छी तरह से इस्तेमाल करिए। ओके, तो वो कामयाब तो नहीं होंगे गाइस, बिल्कुल भी नहीं होंगे। आपने सुना है गाइस, मैंने क्या कहा, बिल्कुल भी नहीं होंगे। आपको सिर्फ अपनी तरह से कोशिश करनी है, और जो भी आपको साइकिल अभी चल रही है आपकी लाइफ में, उसको कंप्लीट करना है। ये साइकिल को आपको कंप्लीट करने के लिए अपने एंसेस्टर को लेकर जो कुछ भी करना होता है वो तो पहले करना ही है। ओके, और दूसरी बात ये कि आपने अनजाने में जो भी दुश्मन खड़े किए हैं उसका भी सामना आपको खुद को ही करना है। और मैंने आपको बता दिया है गाइस कि ये जो दुश्मन है वो आपके आसपास ही है और आपके साथ बहुत ही अच्छी तरह से मीठे तरीके से रहते हैं। तो आपको ही खुद को ही जानना है कि वो कौन है। ओके, और फिर उससे दूर हो जाना है या फिर कनेक्शन कम करना है, वो आपके हाथ में है। मैं इतना सारा आपको बहुत कुछ बताती हूँ, फिर भी आपको समझ में नहीं आता है, तो इसके लिए मैं कुछ नहीं कर सकती हूँ गाइस। ओके, मैं बहुत सारे आपको रास्ते दिखाती हूँ। ओके, तो ये है आपकी रीडिंग। अगर आपको ये रीडिंग अच्छी लगी हो तो मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करके ज़रूर बताइए। बाय गाइस। हाय गाइस, अब जिस किसी ने भी पायल थी चूज़ की है तो इसके लिए हम अलग पार्ट 2 बना रही हूँ गाइस, तो आप पार्ट 2 देख सकते हो गाइस। ओके, पार्ट 1 में ये दोनों पाइल ही बहुत ही लॉन्ग हो गई गाइस। ओके, तो इसके लिए हम पार्ट 2 में देखेंगे गाइस। ओके, तो अगर आपको ये रीडिंग अच्छी लगी हो तो मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करके जरूर बताइए। बाय गाइस।